दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पुरानी हवेली जहां दीवारें भी सांसें लेती हैं और हर कोना किसी रहस्य को छुपाए बैठा है। वहां कैद है एक यक्षिणी रुपलता जो सदियों से अपनी मुक्ति के लिए किसी इंसान की आत्मा तलाश रही है। रोहित, जो सच की तलाश में उस हवेली तक पहुंचता है, जल्द ही खुद को एक ऐसी भयावह परछाई में घिरा पाता है जहां डर, मोह और बलिदान की परीक्षा होती है। एक रहस्यमय तांत्रिक, एक प्राचीन यज्ञ और आत्मा की मुक्ति की वह कीमत जो किसी की जान भी ले सकती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मा की शांति की ओर और उस मोह की जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब ये कहानी सौरभ जी की जुबानी सुनते हैं। मैं और अनाया दिल्ली में एक लंबे समय से घर तलाश रहे थे। हमारी शादी को अभी 9 साल हुए थे और हम एक ऐसी जगह चाहते थे जहां हम शांतिपूर्वक रह सकें। शहर की भीड़ भाड़ और महंगे फ्लैट से परेशान होकर हमने गुड़गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खरीदने का फैसला किया। हवेली काफी बड़ी थी और बजट में भी थी। मैंने और अनाया ने इसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। हवेली तक पहुंचने के लिए एक लंबा और सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। रास्ता भले ही डरावना लगा, लेकिन हमें लगा कि इतनी बड़ी जगह और इतने सस्ते दाम में इसे छोड़ना बेवकूफी होगी। अनाया इसे देखकर काफी खुश थी। उसकी आंखों में एक घर को अपने तरीके से सजाने के सपने साफ झलक रहे थे। हवेली का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम चंदन लाल था। वह हवेली बेचने के लिए राजी तो था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता झलकती थी। जब मैंने उससे कहा कि हम यह हवेली खरीदना चाहते हैं तो उसने मेरी ओर ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह जगह अशुभ है। यहां बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे लोग भूलना चाहते हैं। मैंने इसे केवल एक बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट समझा। अनाया ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मुझे कोहनी मारी और कहा, शायद इन्हें यहां रहने का मन नहीं था, इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हंसते हुए हामी भर दी। चंदन लाल ने हमें घर के कागजात दिए और कहा, अगर कभी कुछ अजीब लगे तो पीछे मत हटना, बस संभल कर रहना। जब हमने हवेली के अंदर कदम रखा तो पहली चीज जो मैंने महसूस की वह थी ठंड। यह ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि अजीब सी, जैसे दीवारों में छिपी हुई कोई चीज थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कोना जैसे बरसों से अनछ हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर था जो अब टूटा हुआ था। खिड़कियों के पर्दे पुराने और फटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सालों से नहीं छुआ हो। लेकिन इन सब के बावजूद अनाया ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने कहा, हम इसे एक नया रूप देंगे। यह जगह खूबसूरत हो सकती है अगर इसे प्यार और मेहनत दी जाए। मैंने उसकी बातों से सहमति जताई, लेकिन हवेली के अजीब माहौल ने मेरे अंदर हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी। हवेली के हर कमरे को देखने के दौरान हम एक बड़े कमरे में पहुंचे जो शायद ड्राइंग रूम रहा होगा। कमरे के कोने में एक बड़ा लकड़ी का दर्पण रखा था। वह दर्पण साधारण नहीं था, उसके फ्रेम पर नक्काशीदार आकृतियां थीं जो देखने में किसी पुरानी कला का हिस्सा लग रही थीं। दर्पण के सामने खड़े होकर मैंने अपनी परछाई देखी। परछाई में कुछ अजीब सा था, जैसे वह सिर्फ मेरा प्रतिबिंब नहीं था। यह कितना खूबसूरत है, अनाया ने दर्पण को देखते हुए कहा। उसने तुरंत तय किया कि इसे हम ड्राइंग रूम में ही सजाएंगे। दर्पण की बनावट और उसकी उपस्थिति ने मुझे बेचैन कर दिया, लेकिन अनाया को यह इतना पसंद आया कि मैंने उसके उत्साह को कम करना सही नहीं समझा। मैंने दर्पण को साफ करने के लिए एक कपड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे हाथों में ठंड का एक तेज झटका लगा। पहली रात हवेली में बिताना हमारे लिए उत्साह और डर का मिश्रण था। मैं और अनाया हॉल के कोने में रखे गद्दों पर बैठे चाय पी रहे थे।
अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दर्पण के पास से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मैंने अनाया की ओर देखा, लेकिन वह चाय की चुस्की लेते हुए अपने फोन में कुछ देख रही थी। तुमने सुना? मैंने उससे पूछा। उसने सिर हिलाया। क्या? मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब हम सोने गए तो मुझे लगा जैसे कोई हल्की फुसफुसाहट हो। वह आवाज सीधे दर्पण से आ रही थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे उस ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने अपने डर को अनाया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि इस दर्पण के साथ कुछ सही नहीं है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। दर्पण की ठंडी परछाई मेरी आंखों के सामने घूमती रही। सुबह होते ही अनाया ने घर की सफाई और चीजों को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि पूरी हवेली एक भारीपन से भरी हुई है, लेकिन अनाया की उत्साह भरी आवाज ने उस माहौल को कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। सौरव, इस दर्पण को देखो, यह कितना सुंदर है। इसकी नक्काशी तो किसी कलाकार ने की होगी, उसने कहा। अनाया ने दर्पण को ड्राइंग रूम में रख दिया। मैं उसे देखता रहा, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर था। वह दर्पण हर तरफ से सुंदर था, पर उसमें कुछ ऐसा था जो असहज कर रहा था। उसकी चमकती सतह पर ना जाने क्यों मेरा प्रतिबिंब भी मुझे असली नहीं लग रहा था। यहां बिल्कुल सही जगह पर रहेगा, अनाया ने कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ खटक रहा था। मैंने उससे कहा कि इसे शायद स्टोर रूम में रखना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम हमेशा डरपोक रहते हो, इसे सजा रहने दो। मैं चुप रहा, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। शाम के वक्त जब मैंने पहली बार उस दर्पण को ध्यान से देखा, तो एक पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। मुझे उसमें एक परछाई सी दिखी जो मेरी परछाई नहीं थी। वह परछाई हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे मुझे बुला रही हो। मैंने पास जाकर और ध्यान से देखा, लेकिन इस बार कुछ साफ नहीं दिखा। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, मैंने खुद से कहा। पर फिर भी उस परछाई ने मेरे दिल में एक अनजाना डर भर दिया। जब मैंने अनाया से इस बारे में बात की, तो उसने इसे मजाक में डाल दिया। तुम्हें हर चीज में डरावनी कहानी दिखती है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, उसने हंसते हुए कहा। उसकी बात से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब भी मैं दर्पण के पास जाता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। कमरे में बाकी जगहों से ज्यादा ठंडक दर्पण के पास महसूस होती थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। रात को सोते वक्त मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं एक जंगल में था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तभी मुझे एक महिला की हल्की आवाज सुनाई दी। वह मेरी ओर आ रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सौरभ, उसने मेरा नाम लिया। मैं चौंक गया। तुम कौन हो? मैंने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस धीरे धीरे मेरे पास आती रही। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने के बजाय अपनी ओर खींच रहा था। अचानक मैं जाग गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। मैंने अनाया की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। मैं उठकर पानी पीने गया, लेकिन उस सपने ने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि वह महिला सपने में नहीं, बल्कि हकीकत में मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अगले दिन जब मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, तो मेरी नजर फिर से दर्पण पर गई। मुझे उस पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे खींच रहा हो। मैं बार बार अपनी नजरें हटाने की कोशिश करता, लेकिन वह दर्पण जैसे मेरी ओर देख रहा था। मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए फोन उठाया और कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। दर्पण के पास से आती ठंडक मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि यह मेरी सोच का खेल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दर्पण में कोई हलचल हुई हो। मैंने डर कर अनाया को बुलाया, लेकिन उसने कहा, तुम क्यों इतना सोचते हो? यह सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। मैंने उसे टाल दिया और खुद से कहा कि शायद यह सच में मेरा वहम है, लेकिन दर्पण
के पास जाना अब मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। शाम को मैंने आखिरकार अनाया से अपने डर के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। अनाया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यह दर्पण, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा। अनाया ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया। सौरभ, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों में डर जाते हो। यह सिर्फ एक दर्पण है। शायद तुमने ज्यादा सोचा हुआ है। नहीं, तुम समझ नहीं रही। मुझे इसमें कुछ दिखा था और कल रात मुझे एक अजीब सपना भी आया। मैंने अपनी बात जारी रखी। सपने तो किसी को भी आ सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैंने उसकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी बनी रही। अनाया भले ही मेरी बात को हल्के में ले रही थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं इस दर्पण के बारे में और जानने की कोशिश करूंगा। उस सुबह हवेली में अजीब सी शांति थी। मैंने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मेरी नजर फिर उस दर्पण पर गई। उस पर धूल की एक हल्की परत जमा हो रही थी, लेकिन उसकी सतह पर मेरी परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मैं जैसे ही पास गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। दर्पण में मेरी परछाई के पीछे एक और आकृति थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह एक महिला की परछाई थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन दर्पण से हटते वक्त भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। मैंने अनाया को यह बात बताई, लेकिन उसने मेरी चिंता को मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, सौरभ, तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं लग रही। तुम खुद को ज्यादा डरा रहे हो। लेकिन मेरे लिए यह सब सिर्फ वहम नहीं था। दर्पण में छिपी परछाई का एहसास असली था। कुछ बाद अनाया ने मुझसे कहा, सौरभ, कल रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे लगा यह बस मेरा वहम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह पुरानी हवेली है, यहां ऐसा महसूस होना सामान्य होगा। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की झिझक थी। मैंने महसूस किया कि वह भी अंदर ही अंदर कुछ असहज थी, लेकिन उसे मानने को तैयार नहीं थी। उस दिन दोपहर में जब वह किचन में काम कर रही थी, उसने मुझे पुकारा। सौरभ, तुमने अभी मेरे पीछे कुछ फेंका था क्या? उसने नाराजगी से पूछा। नहीं, मैं तो लिविंग रूम में था, मैंने जवाब दिया। उसने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ थे। अनाया भले ही इसे स्वीकार न कर रही हो, लेकिन हवेली का माहौल उस पर भी असर डाल रहा था। उस रात जब मैं गहरी नींद में था, फिर से वही सपना आया। इस बार मैं एक पुराने खंडहर में खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा थी। तभी मैंने उसे देखा। वही महिला, वही चमकती आंखें। सौरभ, उसने मेरे पास आकर कहा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मैं यक्षिणी हूं, उसने कहा। मुझे इस दर्पण में कैद कर दिया गया है। यहां से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। कैसे? मैंने धीरे से पूछा। मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारा दिल चाहे। प्यार, सुख, धन, सब कुछ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक सोहक जादू था। मैं अचानक जाग गया। कमरा ठंडा था और दर्पण की सतह पर हल्की नमी थी। मैं पूरी तरह से पसीने में था, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उस सपने के बाद मेरा ध्यान बार बार उसी दर्पण की ओर जाता। मुझे उसमें वही महिला दिखती थी, लेकिन केवल पल भर के लिए। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। मैं बार बार सोचता, क्या वह सचमुच यक्षिणी है? क्या यह सब मेरा वहम है, या वह वाकई मुझसे बात कर रही है? हर बार जब मैं दर्पण के सामने जाता, मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी परछाई मेरे आसपास मंडराती महसूस होती। अनाया को मुझ में आए इस बदलाव का अंदाजा होने लगा था। सौरभ, तुम ठीक तो हो? तुम आजकल खोए खोए रहते हो, उसने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, बस काम का तनाव है,
मैंने उसे टालते हुए कहा। लेकिन सच यह था कि मैं खुद को उस दर्पण और उसमें छिपी यक्षिणी की ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन जब मैं बाहर हवेली के पुराने बगीचे में टहल रहा था, श्यामलाल, जो हवेली का पुराना नौकर था, मेरे पास आया। उसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी और उसने यहाँ के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। साहब, आपसे एक बात कहनी है, उसने झुकते हुए कहा। यह दर्पण 200 साल पुराना है। तो मैंने उससे पूछा। इसमें एक यक्षिणी कैद है। कहते हैं कि जो भी इसकी ओर खींचता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वह यक्षिणी खूबसूरत तो है, लेकिन बेहद खतरनाक। उसने कई पुरुषों को अपनी मोह माया में फंसाकर उनकी जान ले ली है, श्यामलाल ने बताया। मैंने उसकी बात को गंभीरता से लिया। क्या यह सच है? मैंने पूछा। हाँ साहब, मैं तो आपको चेतावनी देना चाहता हूं। इस दर्पण से दूर रहिए, यह आप पर भारी पड़ सकता है, उसने कहा। उसकी बातों ने मेरे मन में और भी उलझन पैदा कर दी। क्या वह सच बोल रहा था या यह सब महज एक पुरानी कहानी थी? लेकिन यक्षिणी की छवि और उसके शब्द मेरे दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दिनों मैं खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था। अनाया के साथ बिताए जाने वाले वक्त में अब वह गर्माहट नहीं बची थी। वह मुझसे बात करती, लेकिन मेरी निगाहें हमेशा दर्पण की ओर रहती। उसकी हर बात पर मैं बस हम या ठीक है कहकर जवाब देता। वह यह समझने की कोशिश करती कि आखिर मेरे मन में चल क्या रहा है। मुझे पता था कि मैं बदल रहा हूं। मेरा ध्यान अब हर समय यक्षिणी पर रहता। वह कौन थी? वह मुझसे क्यों जुड़ गई थी? इन सवालों ने मेरे दिल और दिमाग को जकड़ रखा था। मैंने जानबूझकर अनाया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसकी आंखों में अपने अंदर हो रहे बदलाव को छुपा नहीं पाऊंगा। अनाया को यह बदलाव खटकने लगा था। सौरभ, तुम आजकल मुझसे बातें भी नहीं करते, क्या कोई बात है? उसने एक शाम पूछा। कुछ नहीं, काम का प्रेशर है, मैंने टालते हुए कहा। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अब अनाया की बजाय यक्षिणी के ख्यालों में डूबा रहता था। अनाया ने मेरे व्यवहार को नजरअंदाज करना बंद कर दिया था। उसने महसूस किया कि कुछ ऐसा था जो मुझसे छिपाया नहीं जा सकता था। एक रात जब मैं देर से सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उसने मुझे रोक लिया। सौरभ, तुम ठीक हो? मुझे बताओ, तुम इतने अनमने क्यों हो? उसकी आवाज में चिंता थी। कुछ नहीं अनाया, सब ठीक है, बस कुछ सोच रहा था, मैंने कहा। लेकिन तुम यह सोचने वाले आदमी नहीं थे। तुम मुझसे पहले हर बात शेयर करते थे, अब क्यों नहीं? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द लड़खड़ा गए। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। मैंने कहा, प्लीज इस बात को यही खत्म करो। मैं वाकई ठीक हूं। लेकिन मुझे पता था कि अनाया संतुष्ट नहीं हुई थी। वह मेरे अंदर की बेचैनी को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे मेरी आंखों में छिपे उस डर और मोह का अंदाजा हो रहा था, लेकिन वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उस रात फिर से वह सपना आया। इस बार मैं हवेली के उस कमरे में था जहां दर्पण रखा था। दर्पण की सतह चमक रही थी और अचानक वह महिला यक्षिणी सामने आ गई। सौरभ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। तुम क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं होती? तुम क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। इस दर्पण में मैं अकेली हूं और तुम मेरी आजादी की कुंजी हो। लेकिन मैं यह सब नहीं समझ पा रहा। क्या तुम सच में हो या यह सब मेरा वहम है? मैंने कहा। उसने अपनी चमकती आंखों से मुझे देखा और कहा, सौरभ, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसके शब्द मेरे भीतर गहराई तक उतर गए। मैं उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी मेरी नींद खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने महसूस किया कि दर्पण की ओर देखे बिना मैं चैन से नहीं रह सकता। अब स्थिति और भी अजीब हो चुकी थी। मैं केवल दर्पण में ही नहीं, बल्कि हवेली के अलग अलग कोनों में भी यक्षिणी की परछाई देखने लगा था। कभी मुझे ऐसा लगता कि वह रसोई
के दरवाजे पर खड़ी है तो कभी वह बगीचे में पेड़ों के पीछे से झांक रही होती। एक बार जब मैं अकेले ड्राइंग रूम में बैठा था, मुझे लगा कि किसी ने मेरे बालों को हल्के से छुआ। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं इसे वहम नहीं कह सकता था। यक्षिणी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और मैं इसे, जब मैंने यह बात अनाया से साझा करने की कोशिश की तो उसने मेरी बातों को और गंभीरता से लिया। सौरभ, मुझे लगता है कि हमें इस हवेली से बाहर जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन मैं इस हवेली से अब दूर जाना नहीं चाहता था। यक्षिणी की छवि ने मुझे अपने मुंहपाश में जकड़ लिया था। अब दर्पण मेरे लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गया था, यह मेरी जिंदगी का केंद्र बन गया था। हर सुबह मैं सबसे पहले उस दर्पण के सामने खड़ा होता और उसकी सतह को निहारता। कभी कभी मुझे लगता जैसे दर्पण के भीतर कोई और दुनिया है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने महसूस किया कि मैं उसके पास खड़ा होकर खुद को शांत महसूस करता हूं। एक दिन मैंने दर्पण को छूने की कोशिश की। उसकी सतह पर मेरे हाथ रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दर्पण में से कोई ऊर्जा मेरे भीतर उतर रही हो। तुम मुझे समझते हो सौरभ? दर्पण से आती हल्की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज उठी। यह यक्षिणी की आवाज थी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब इस दर्पण का हिस्सा बन चुका था। मैं अनाया को देखता था, लेकिन मेरे दिल में केवल यक्षिणी की तस्वीर बसी रहती। मैं खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उस दर्पण ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। पिछले कुछ दिनों से सौरभ का व्यवहार मुझे पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा था। वह मेरे सामने होते हुए भी जैसे किसी और ही दुनिया में रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और उसकी बातें अक्सर अधूरी और बेमतलब होती थीं। एक शाम जब मैंने उससे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर कुछ खास करने की बात की, तो उसने बिना मेरी तरफ देखे ही कहा, जो भी तुम्हें ठीक लगे कर लो। उसकी यह प्रतिक्रिया मुझे चुभ गई। रसोई में खाना बनाते हुए मैंने देखा कि सौरभ फिर से दर्पण के सामने खड़ा था। वह उसकी सतह को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई छिपा खजाना हो। उसकी इस आदत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने उससे पूछा, सौरभ, तुम इस दर्पण के साथ इतना वक्त क्यों बिता रहे हो? आखिर इसमें ऐसा क्या है? उसने मेरी ओर बिना देखे जवाब दिया, तुम समझ नहीं पाओगी, यह सिर्फ एक दर्पण नहीं है। उसके इस जवाब में मेरे भीतर डर और गुस्से का मिला जुला एहसास पैदा कर दिया। मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो ऐसा था जिसे वह मुझसे छिपा रहा था। सौरभ की हालत और दर्पण की ओर उसका झुकाव देखकर मैंने ठान लिया कि मुझे इस दर्पण के बारे में सच जानना होगा। मैंने हवेली के पुराने नौकर श्यामलाल से बात की, जिसने मुझे पास के मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल जी का नाम बताया। अगली सुबह मैं मंदिर पहुंची। वहां मैंने पंडित गोपाल जी से हवेली और उस दर्पण का जिक्र किया। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, मेरे पति इस दर्पण के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, यह साधारण दर्पण नहीं है बेटी, यह एक यक्षिणी का पिंजरा है। वह इसमें कैद है और अपनी आजादी के लिए किसी को अपने वश में करने की ताक में रहती है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय है? उन्होंने गंभीरता से कहा, जब तक वह यक्षिणी पूरी तरह से मुक्त नहीं होती, तब तक यह दर्पण बेहद खतरनाक है। इसे छूने से बचो और अपने पति को इससे दूर रखने की कोशिश करो। पंडित जी ने मुझे दर्पण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, यह दर्पण लगभग 200 साल पुराना है। इसे एक महान तांत्रिक ने बनाया था, जिसने उस यक्षिणी को इस दर्पण में कैद कर दिया। वह बहुत शक्तिशाली थी और उसकी माया के कारण कई लोगों की जानें गईं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन वह यक्षिणी इस दर्पण से बाहर कैसे आ सकती है? उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई व्यक्ति उसके वश में पूरी तरह से आ जाए और उसे आजाद करने की प्रक्रिया शुरू करे तो वह मुक्त हो सकती है। यह दर्पण एक पिंजरा है, लेकिन यह पिंजरा कमजोर हो रहा है। तुम्हारे पति को उससे बचाना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पंडित जी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। सौरभ,
की हरकतें अब मुझे और भी खतरनाक लगने लगी थीं। मैंने ठान लिया कि किसी भी हालत में सौरभ को उस दर्पण से दूर रखना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब मैं मंदिर से वापस लौटी तो मैंने देखा कि सौरभ फिर दर्पण के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मुझे असहज कर रही थी। सौरभ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने सीधे कहा। उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, क्या बात है? यह दर्पण तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें इसे तुरंत छोड़ना होगा, मैंने कड़ाई से कहा। सौरभ गुस्से में मेरी ओर घूमा और बोला, तुम्हें यह समझ नहीं आएगा अनाया, तुम हमेशा डरती रहती हो। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। उसकी बातों ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया। यह वही सौरभ था जो हमेशा मेरी बात सुनता था और मुझसे प्यार करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। हमारे बीच बहस बढ़ गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। यह साफ था कि दर्पण और उसमें छिपी यक्षिणी ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। उस रात जब सौरभ सो रहा था, मैंने सोचा कि दर्पण को करीब से देखने का यही सही समय है। मैंने धीरे धीरे ड्राइंग रूम में कदम रखा। वहां हल्की ठंडक थी और दर्पण की सतह पर चांदनी पड़ रही थी। मैं दर्पण के पास गई और उसकी सतह को ध्यान से देखा। अचानक मुझे उसमें अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी, लंबे बाल, गहरी चमकती आंखें और चेहरे पर मोहक मुस्कान। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह मुझे घूर रही थी जैसे वह मुझे पहचानती हो। मैं घबराकर पीछे हट गई, लेकिन उसकी छवि गायब नहीं हुई। तो मेरे रास्ते में मत आना अनाया, एक धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं डर से कांप रही थी। यह पहली बार था जब मैंने यक्षिणी को अपनी आंखों से देखा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि सौरभ और मेरी जिंदगी खतरे में थी। मैंने ठान लिया कि इस खतरे का सामना करने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। पिछले कुछ दिनों से सौरभ का ज्यादातर समय दर्पण के सामने ही बीतने लगा था। वह सुबह उठते ही सीधे ड्राइंग रूम में जाता और वहां घंटों बैठा रहता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक अस्वाभाविक चमक दिखाई देती थी। मैंने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, सौरभ, क्या तुम ठीक हो? यह दर्पण तुम्हारे लिए इतना खास क्यों हो गया है? लेकिन वह हर बार मुझे नजरअंदाज कर देता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे सुन ही नहीं रहा। एक बार मैंने देखा कि वह दर्पण की सतह पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखें किसी गहरी ख्वाब की दुनिया में डूबी हुई थीं। मुझे यह सब देखकर डर लगने लगा था। मैंने उसे जोर से झकझोरा और कहा, सौरभ, खुद को संभालो, यह दर्पण तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन उसने मेरी ओर गुस्से से देखा और चिल्लाया, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम्हें इस दर्पण के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके गुस्से ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। यह वही सौरभ था जो कभी मुझे प्यार से समझाता था। अब वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे सौरभ की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं चुपचाप उठी और उसे देखने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ गई। वह दर्पण के सामने बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम मुझे आजाद कर सकते हो सौरभ, यक्षिणी की आवाज गूंज रही थी। वह दर्पण के भीतर से उसे देख रही थी। कैसे? सौरभ ने पूछा। उसकी आवाज में एक तरह की बेचैनी थी। बस मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, यक्षिणी ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अनाया को छोड़ना होगा। वह हमारी राह में बाधा है। मेरा दिल दहल गया। मैं दीवार के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। सौरभ चुप था, लेकिन उसकी खामोशी ने मेरे डर को और गहरा कर दिया। तुम्हें यह फैसला करना होगा सौरभ, यक्षिणी ने कहा। अगर तुम मुझे चाहते हो तो अनाया को तुम्हारी जिंदगी से बाहर होना होगा। मैं वहां और नहीं रुक पाई। मेरे लिए यह साफ हो गया था कि यक्षिणी का असली उद्देश्य मेरी और सौरभ की शादी को खत्म करना था। अगली सुबह मैं मंदिर गई और पंडित गोपाल जी से सब कुछ बताया। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, यक्षिणी ने अब सौरभ को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वह उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है।
पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह यक्षिणी बहुत चालाक और खतरनाक है। इसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम साहसी हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उन्होंने मुझे एक विशेष अनुष्ठान के बारे में बताया जो दर्पण की शक्ति को खत्म कर सकता था। यह अनुष्ठान रात के समय करना था और इसके लिए सौरभ का उस कमरे में न होना जरूरी था। मैंने उनसे पूछा, क्या यह सुरक्षित है? उन्होंने गंभीरता से कहा, यह खतरनाक होगा क्योंकि यक्षिणी यह सब रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम इसे नहीं करोगी तो वह तुम्हारे पति को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। मैंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। मुझे डर था, लेकिन सौरभ को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सौरभ का मेरे प्रति व्यवहार और भी खराब होता जा रहा था। वह अब मुझसे सीधे बात भी नहीं करता था। जब मैं उससे कुछ कहने की कोशिश करती तो वह झल्ला कर जवाब देता, तुम हर समय मुझ पर शक क्यों करती हो? मैं जो कर रहा हूं वह मेरी मर्जी है। मैंने महसूस किया कि वह हर दिन दर्पण के पास ज्यादा वक्त बिताने लगा था। कभी कभी तो वह देर रात तक दर्पण के सामने बैठा रहता। एक शाम मैंने उससे कहा, सौरभ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह यक्षिणी तुम्हें धोखा दे रही है, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि वह कितनी खास है। वह मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दे रही है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। सौरभ अब पूरी तरह से यक्षिणी के मोहपाश में फंस चुका था। मैंने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि अनुष्ठान को अंजाम दिया जाए। उस रात कुछ अजीब हुआ। जब मैं ड्राइंग रूम में अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी, मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है। अचानक दर्पण की सतह पर एक छवि उभरी। यक्षिणी मेरे सामने थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लग रही थीं। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो अनाया, उसने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभाला और जवाब दिया, तुम सौरभ को छोड़ दो, तुम्हें उसकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। यक्षिणी ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं तुम्हें मिटा दूंगी। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जोर से चिल्लाकर पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। यह देखकर यक्षिणी ने गुस्से से दर्पण की सतह को झकझोर दिया। कमरा कांपने लगा, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने अपने सौरभ को बचाने के लिए खुद को और मजबूत किया। रात का समय था। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। पंडित गोपाल जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्र उच्चार करते हुए दर्पण के चारों ओर एक विशेष घेरा बनाया। वह लगातार अपनी माला घुमा रहे थे और उनके मंत्रों की गूंज पूरे कमरे में फैल रही थी। मैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए दिए जलाकर कोनों में रख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। ध्यान रखना अनाया, पंडित जी ने कहा। यक्षिणी किसी भी तरह से हमें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन घबराना मत। मंत्रों के प्रभाव से दर्पण की सतह पर हलचल शुरू हो गई। जैसे जैसे पंडित जी मंत्रों का जाप तेज कर रहे थे, कमरे में अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक हवा तेज चलने लगी और दिए बुझने लगे। दिए फिर से जलाओ, पंडित जी ने चिल्लाया। मैंने कांपते हाथों से दिए जलाए। मैं जानती थी कि अब यक्षिणी हम पर हमला करने वाली थी। तभी सौरभ कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और भ्रम साफ झलक रहा था। यह सब बंद करो, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। सौरभ, समझो, यह यक्षिणी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसे रोकना जरूरी है। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तुम लोग उसे तकलीफ दे रहे हो। वह सिर्फ आजादी चाहती है। वह मुझसे प्यार करती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसे पकड़कर समझाने की कोशिश की। सौरभ, यह प्यार नहीं, यह छल है। वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। सौरभ ने खुद को छुड़ाया और पंडित जी की तरफ बढ़ने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने दर्पण के घेरे में प्रवेश करने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। यह शक्ति पंडित जी के मंत्रों की थी। सौरभ, रुक जाओ, पंडित जी ने चेतावनी दी, लेकिन सौरभ बार बार दर्पण के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी यह हालत देखकर मैं अंदर तक कांप गई। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, दर्पण की सतह से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे यक्षिणी का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह पहले जैसी मोहक और सुंदर नहीं थी। उसकी असली शक्ल डरावनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे नाखून ऐसे लग रहे थे जैसे किसी को चीर देने के लिए तैयार हों। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सौरभ उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम्हारा प्यार मुझे बचा लेगा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे अब यकीन हो गया था कि वह सौरभ का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। मैंने पंडित जी की ओर देखा। उन्होंने इशारा किया कि मैं सौरभ को घेरे से बाहर ले जाऊं। मैंने सौरभ से कहा, यह तुम्हारी नहीं, हमारी लड़ाई है। उसे बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अब यक्षिणी पूरी तरह से दर्पण के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कमरे में झोंके जैसी आवाजें आ रही थीं। हर चीज हिलने लगी थी। यक्षिणी ने अपना भयानक रूप धारण किया और दर्पण के अंदर से जोर लगाकर बाहर आने की कोशिश की। उसने गुस्से में कहा, मुझे रोकोगी तो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दूंगी। पंडित जी ने एक पवित्र राख निकाली और उसे दर्पण की ओर फेंका। राख के गिरते ही यक्षिणी दर्द से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि मेरे कानों में गूंजने लगीं। सौरभ अब भी यक्षिणी की ओर देख रहा था, जैसे वह उसे बचाने का कोई तरीका खोज रहा हो। लेकिन पंडित जी ने उसे रोका। अगर वह बाहर आई तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें उसे रोकना ही होगा। यक्षिणी ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने मंत्रों का प्रभाव इतना बढ़ा दिया कि वह धीरे धीरे दर्पण के अंदर खींची जाने लगी। उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। जब यक्षिणी लगभग दर्पण के अंदर वापस खींची जा चुकी थी, मैंने सौरभ की ओर देखा। सौरभ, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम उसे बचाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो या हमारी शादी को बचाना चाहते हो? उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना अनाया, मैंने गलतियां की हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके यह शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सौरभ ने दर्पण की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। यक्षिणी गुस्से में चिल्लाई, लेकिन सौरभ ने आगे बढ़कर दर्पण पर पवित्र जल छिड़क दिया। इससे यक्षिणी की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। वह जोर से चिल्लाई और अंत में दर्पण के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। पंडित जी ने तुरंत दर्पण पर एक पवित्र निशान बनाया और कहा, अब यह दर्पण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे हमेशा के लिए सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और सौरभ थक कर जमीन पर बैठ गए। हमें पता था कि हमने मिलकर इस बुराई का अंत कर दिया है। मैं रोहित, 28 साल का एक संघर्षरत लेखक। जब शहर की आपाधापी और उलझनों से तंग आ गया तो मैंने राजपुर गांव आने का फैसला किया। यह गांव अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चारों तरफ हरियाली से घिरी इस जगह पर पहुंचते ही मन को एक अजीब सी राहत मिली। यहाँ की सुबह शांत और ठंडी थी। पक्षियों की चहचहाहट जैसे मन को सुकून देती थी। गांव के लोग बड़े सरल और मिलनसार थे। मैं जब वहां के मुख्य चौपाल पर बैठा तो लोगों ने मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे मैं उनका पुराना परिचित हूं। मिट्टी की खुशबू और सरल जीवन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। पहली बार ऐसा लगा कि मैं कहीं सुकून से सांस ले सकता हूं। लेकिन गांव में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि इस शांत वातावरण के नीचे कुछ रहस्यमय छिपा है। एक दिन चौपाल पर बैठकर गांव वालों से बात कर रहा था जब मेरी नजर जंगल की तरफ गई।
वहां दूर एक टूटी फूटी हवेली दिख रही थी। मैंने उत्सुकतावश पूछा, यह कौन सी हवेली है? सबके चेहरे अचानक गंभीर हो गए। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपना नाम श्यामलाल बताया बोला, बाबूजी, वहां मत जाना, उस हवेली में अच्छे लोग नहीं जाते। मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी संगीत तो कभी किसी महिला के रोने की। गांव के लोग वहां जाना तो दूर, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। यह सुनकर मुझे एक अजीब सा आकर्षण हुआ। मैं उस हवेली के बारे में और जानने के लिए बेचैन हो गया। श्यामलाल ने थोड़ा हिचकते हुए बताया, यह हवेली कभी एक रईस जमींदार की थी, लेकिन यह अब बदनाम है। कहते हैं कई दशक पहले यहां एक यक्षिणी को कैद किया गया था। वह एक तांत्रिक का शिकार बनी थी, जिसने उसे अपने स्वार्थ के लिए बांध दिया था। उनकी कहानी सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यक्षिणी, मैंने तो बचपन में कहानियों में ही सुना था कि यक्षिणियां असाधारण रूप से सुंदर होती हैं, लेकिन बेहद खतरनाक। वे इंसानों को अपनी ओर खींचती हैं और फिर उनकी आत्मा को निगल जाती हैं। श्यामलाल की आवाज कांप रही थी। उन्होंने आगे कहा, उस यक्षिणी को यहां बांधने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोग उस हवेली में गए लेकिन कभी लौटे नहीं। जो लौटे वे पागल हो गए। उनकी बातों ने मुझे डराने के साथ साथ और जिज्ञासु बना दिया। शाम को मैं गांव के पास जंगल की ओर चला गया। हवेली वहां से साफ दिख रही थी। एक खंडहर में बदल चुकी वह हवेली इतनी भयावह दिख रही थी कि मैं कुछ देर तक खड़ा उसे देखता ही रह गया। सूरज डूब चुका था और आसमान पर अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, मुझे वहां से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं ठिठक गया। झाड़ियों के पीछे से एक महिला की परछाई दिखी। वह बेहद लंबी और पतली थी, जैसे किसी परी कथा की पात्र हो। वह कुछ देर खड़ी रही और फिर गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि जो मैंने देखा वह असली था। हवेली से लौटने के बाद मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। वहां जो कुछ भी मैंने देखा वह मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन जितना मैं इसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही मेरा मन हवेली की तरफ खींचता। गांव वालों की बातें याद आ रही थीं, श्यामलाल का डर और बाकी लोगों की खामोशी अब मुझे और ज्यादा विचलित कर रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। यह डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण था। मैं उस हवेली से जितना दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसके करीब जाने की लालसा बढ़ती जाती। उस शाम मैं अपने आप को रोक नहीं सका। हवेली के रहस्य ने मुझे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। सूरज डूब रहा था और आसमान पर फैली नारंगी रोशनी में हवेली और भी डरावनी दिख रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी थी, जैसे दशकों से वहां कोई इंसान नहीं आया हो। दरवाजे की लकड़ियां सड़ चुकी थीं, दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियों से झांकती खाली जगह मुझे जैसे घूर रही थी। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। चारों तरफ धूल और जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए कांच और टूटी हुई मूर्तियां किसी बर्बादी की कहानी सुना रहे थे। एक कोने में मुझे तांत्रिक प्रतीकों और मंत्रों से भरी दीवार दिखी। यह सब देखकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। अंदर का माहौल बेहद भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आंखें मुझे लगातार देख रही हों। लेकिन जितना डर बढ़ रहा था, मेरी उत्सुकता भी उतनी ही तेज हो रही थी। हवेली में कुछ कदम और बढ़ाने के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह मानो किसी के गुनगुनाने जैसी थी। मैं रुक गया। आवाज धीमी थी पर साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई महिला गा रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। कभी यह संगीत जैसी लगती तो कभी किसी के दर्द भरे क्रंदन जैसी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बाहर भाग जाऊं या अंदर जाकर देखूं कि ये आवाजें कहां
से आ रही हैं? मेरी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी और मैं आवाज के पीछे चल पड़ा। जैसे ही मैं हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर लगे काले निशान और फर्श पर बने अजीब से चिन्ह को देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। मैंने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। वहां का माहौल इतना भारी था कि हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे के एक कोने में कुछ हरकत हुई है। जैसे ही मैंने उस ओर देखा, वहां एक महिला खड़ी थी। मेरी आंखें उस पर टिक गईं। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी और मोहक थीं, बाल लंबे और चमकदार, और उसकी साड़ी लाल रंग की थी जो अजीब तरीके से चमक रही थी। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं रुपलता हूं, यहां की मालिक। उसकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। मैं एक पल के लिए उसकी बातों में खो गया। उसने मुझे पास बुलाया और मैं उसके करीब चला गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे खींच लिया हो। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैं कुछ जवाब नहीं दे सका। उसकी मौजूदगी ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर चौपाल पर गया। मैं रुपलता के बारे में सोचकर बेचैन था और यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह सच है या मेरा भ्रम। मैंने श्यामलाल से बात करने की कोशिश की। श्यामलाल जी, मैं कल हवेली गया था, मैंने धीरे से कहा। यह सुनकर उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें मना किया था, उन्होंने डांटते हुए कहा। मैंने उन्हें रुपलता के बारे में बताया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने उसे देखा? वह सच में यक्षिणी है। उसकी मोहकता से बच पाना नामुमकिन है। वह तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। और उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। गांव के बाकी लोग भी मेरे पास आ गए। किसी ने कहा, तुम वहां फिर मत जाना। किसी ने कहा, वहां से अब दूर रहो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उनकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। मैं सोचने लगा, क्या रुपलता सच में यक्षिणी है या यह सिर्फ एक कहानी है? उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुपलता का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसकी गहरी आंखें और वह रहस्यमय मुस्कान मुझे बेचैन कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। रात के किसी पहर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई। उसकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा था कि मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन सच तो यह था कि मैं उससे खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी बातें, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहे थे। मैंने तय किया कि मैं उसके बारे में और जानने के लिए फिर हवेली जाऊंगा। मुझे पता था कि यह खतरनाक है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। रुपलता ने मुझ पर एक अजीब सा असर डाल दिया था। रुपलता का ख्याल मेरे मन से निकल ही नहीं रहा था। उसकी गहरी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी आवाज, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। हवेली में बिताए उस छोटे से पल ने मुझे ऐसा बांध दिया था जैसे मैं कोई कठपुतली बन गया हूं। हर बार जब मैं उसके बारे में सोचता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। लेकिन यह सिर्फ आकर्षण नहीं था। उसके चेहरे की मोहकता में ऐसा कुछ था जो मुझे पूरी तरह भ्रमित कर रहा था। मैं खुद से पूछता, क्या वह सच में एक यक्षिणी है? क्या उसकी सुंदरता में छुपा जादू मुझे बांध रहा है? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसके ख्याल मुझे अपनी ओर खींच लेते। उसके चेहरे की छवि मेरे अंदर गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे विचारों पर उसका कब्जा हो चुका हो। उस रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं एक सुनसान जगह पर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी और बीच में रुपलता खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसने मुझे पहली बार मोहित किया था। उसने मुझे अपने पास बुलाया। रोहित,
तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं उसकी ओर बढ़ा। उसकी मुस्कान ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसकी आंखें अचानक हो गईं। मैं डर के मारे जाग गया। यह सपना इतना जीवंत था कि मैं पसीने से तर हो चुका था। अगले दिन भी वह सपना मेरे दिमाग में घूमता रहा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपने और हकीकत के बीच की दूरी कम हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरा भ्रम है या सच में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने तय किया कि मुझे रुपलता और उस हवेली के ख्यालों से दूर रहना होगा। मैंने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की। मैंने लिखने के लिए एक नई कहानी शुरू की। गांव वालों के साथ समय बिताने लगा और दिन भर खुद को व्यस्त रखने के तरीके ढूंढने लगा। लेकिन जितना मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरे ख्यालों में हावी हो जाती। रात के समय उसकी छवि मेरे सामने आ जाती, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। मैं जानता था कि यह सब मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उस हवेली के पास नहीं जाऊंगा। मैंने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझे लगातार उसकी ओर खींच रहा था। यह जैसे कोई ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। एक शाम मैं अनायास ही उस हवेली की तरफ चल पड़ा। यह मानो मेरे अंदर की कोई ताकत थी जो मुझे वहां खींच रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो रुपलता पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। तुम क्यों खुद से लड़ रहे हो रोहित? उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। मैं उसके करीब गया। उसने मेरे हाथों को थामा और मेरी आंखों में देखा। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है, मैं उसे भर सकती हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी बातें मेरे अंदर के अंधेरे को छू रही थीं। उसने मेरे जीवन के उन हिस्सों को छुआ जिन्हें मैंने खुद से भी छुपा कर रखा था। उसने मुझे मेरे दर्द, मेरे डर और मेरी कमजोरियों से जोड़ दिया। उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बातों ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया हूं। रुपलता ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसका स्पर्श बेहद ठंडा था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। ऐसा लगा जैसे उसका स्पर्श मेरी आत्मा तक पहुंच रहा हो। उसने मुझे अपने करीब खींचा। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर फिसलीं और एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी में हर चीज बदल रही है। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट और उसके हाथों की ठंडक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसने मेरी ओर झुककर मेरे कान में कहा, तुम मेरे हो रोहित, सिर्फ मेरे। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उसकी पकड़ में पूरी तरह से फंस चुका हूं। उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श और उसकी आवाज ने मुझे एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। मैंने खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस किया और मुझे यकीन हो गया कि मैं अब उसके वशीकरण से बच नहीं सकता। उस सुबह मेरी बेचैनी अपने चरम पर थी। रुपलता की मोहकता और उसके आसपास फैला रहस्य मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने ठान लिया कि मुझे इस हवेली की सच्चाई जाननी होगी। मैंने श्यामलाल से बात करने का फैसला किया। श्यामलाल जी, हवेली की कहानी क्या है? आप सच सच बताइए, मैंने उनसे पूछा। श्यामलाल ने मेरी आंखों में देखा और एक लंबी सांस भरी। ये कहानी बहुत पुरानी है, उन्होंने कहा। रुपलता इस गांव की नहीं थी, वह किसी बड़े राज्य की राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उसका जीवन बहुत दुखद था। एक लालची तांत्रिक ने उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया था। तब से वह यहीं कैद है। उनकी बातों ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। अगर रुपलता सच में यक्षिणी है, तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? श्यामलाल ने मुझे चेतावनी दी कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन मेरे मन में उठ रहे सवाल और मेरी जिज्ञासा मुझे ऐसा करने नहीं दे रही थी। श्यामलाल ने आगे बताया, रुपलता को बांधने वाला तांत्रिक बेहद शक्तिशाली था। उसने काले जादू का सहारा लेकर उसे इस हवेली के अंदर कैद कर दिया। वह चाहता था कि रुपलता उसकी बन जाए, लेकिन रुपलता ने उसकी बात नहीं मानी।
गुस्से में आकर तांत्रिक ने उसकी आत्मा को इस हवेली के भीतर बंद कर दिया। वह यक्षिणी बन गई और अब वही आत्मा इस हवेली की रखवाली करती है। उनकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या एक आत्मा को कैद किया जा सकता है? श्यामलाल ने गंभीरता से कहा, यह सब मंत्र तंत्र का खेल है। जो लोग इस हवेली में आते हैं वे रूपलता की मोहकता में फंस जाते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा बहुत खौफनाक है। रोहित, तुम सावधान रहो। उनकी बातें मेरे लिए डरावनी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा रूपलता से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उस शाम मैं फिर हवेली के अंदर गया। अब मेरा ध्यान हर छोटी छोटी चीज पर था। मैंने दीवारों और फर्श को गौर से देखा। तभी मेरी नजर कुछ अजीब से चिन्हों और मंत्रों पर पड़ी जो दीवारों पर लिखे हुए थे। ये चिन्ह साधारण नहीं थे, उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक विचलित कर रहा था। मैंने उन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। हर मंत्र के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी खास मकसद से वहां लिखे गए हों। दीवारों पर बने त्रिकोण, चक्र और अन्य प्रतीकों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि यह सब तांत्रिक विद्या के हिस्से हैं। मैंने ध्यान दिया कि उन मंत्रों के आसपास का माहौल बाकी जगहों से ज्यादा ठंडा था। मुझे समझ में आया कि ये मंत्र रूपलता को बांधने के लिए बनाए गए थे, लेकिन सवाल यह था कि वे मंत्र अब भी प्रभावी थे या नहीं। हवेली के एक पुराने कमरे में घुसते ही मेरी नजर फर्श पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। शुरुआत में मुझे लगा कि वे सिर्फ धूल या काई के धब्बे हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो समझा कि ये पुराने खून के धब्बे हैं। मैंने वहां पड़े फर्श को छुआ। खून के ये धब्बे इतने पुराने थे कि सूख कर गहरे काले रंग के हो चुके थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मेरी सांसें रोक दी। ऐसा लगा जैसे उस कमरे में कोई भयानक घटना घटी हो। मेरे मन में सवाल उठे, क्या यह खून रूपलता का है या फिर यह किसी और का जो उसकी मोहकता के जाल में फंस गया था? कमरे का माहौल बहुत भारी था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आंखें मुझे देख रही हों। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रुकूं या वापस लौट जाऊं। उस रात जब मैं सोया तो मुझे फिर से एक अजीब सपना आया। मैं उसी हवेली के अंदर था। रूपलता मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल गया था। उसकी सुंदरता गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके नाखून लंबे और धारदार, और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते रोहित, उसने कहा। उसकी आवाज इस बार डरावनी और गहरी थी। मैंने उससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। वह मेरे करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ छू रहा हो। उसने मेरी ओर झुककर कहा, तुम्हारा मुझसे जुड़ना अब तय है। सपने से जागते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। यह सपना नहीं था, यह जैसे किसी चेतावनी की तरह था। रूपलता का असली रूप मेरे सामने आ चुका था, लेकिन मैं अब उसके जाल से खुद को छुड़ा नहीं पाया था। उस रात सपने से जागने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस गांव से तुरंत निकल जाना चाहिए। रूपलता का डरावना चेहरा और उसकी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं यहां और रुका तो मेरी जान भी जा सकती है। अगले दिन सुबह ही मैंने अपना बैग पैक कर लिया और गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। मैंने श्यामलाल से कहा, मैं वापस शहर जा रहा हूं, यहां का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। श्यामलाल ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, यह इतनी आसान बात नहीं है रोहित, वह तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं देगी। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी बाइक लेकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं गांव की सीमा पर पहुंचा, मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चली। ठीक उसी समय मुझे हवेली की तरफ से आती एक धीमी हंसी सुनाई दी। यह रूपलता की आवाज थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, एक तेज आंधी उठी और मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया।
मैं गांव से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटित हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे गांव छोड़ने से रोक रही हो। उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे अपने कमरे में एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे रुपलता का रूप लेने लगी। उसने मुझसे गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों की रोहित? क्या तुम नहीं जानते कि तुम अब मेरे हो? उसका चेहरा इस बार पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खौफ था। मैंने उससे कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूं। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, तुम यहां से भाग नहीं सकते। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातों से मेरे अंदर डर और बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकलूं। रुपलता का वशीकरण अब मेरे जीवन के हर पहलू में दिखने लगा था। सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी थी। मैं जो कुछ सपनों में देखता वही मुझे दिन में भी महसूस होने लगा। एक रात मैंने सपना देखा कि रुपलता मेरे बगल में बैठी हुई है। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं रोहित, तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। उसके स्पर्श से मेरा शरीर ठंडा हो गया। उसकी आंखों की गहराई में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसमें डूब रहा हूं। सपने से जागने के बाद मैंने अपने कमरे में उसकी खुशबू महसूस की। ऐसा लगा जैसे वह यहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपने में हूं या हकीकत में। अब हर पल ऐसा लगने लगा था जैसे वह मुझे हर जगह देख रही हो। उसकी मौजूदगी मेरे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। डर के मारे मैंने गांव वालों से मदद मांगने का सोचा। मैंने कुछ लोगों से बात की और उन्हें अपने सपनों और रुपलता के बारे में बताया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे और निराश कर दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमने पहले भी ऐसे लोग देखे हैं जो रुपलता के जाल में फंसे हैं। कोई भी उसे रोक नहीं सकता, वह बहुत ताकतवर है। एक और व्यक्ति ने कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते रोहित। जो लोग उसके खिलाफ गए उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। गांव वालों के डर ने मुझे और अकेला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसी लड़ाई में फंस गया हूं जिसमें मैं अकेला हूं। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रुपलता के बारे में सोच रहा था जब अचानक मेरी खिड़की खुली। तेज हवा के साथ रुपलता कमरे में आ गई। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, तुमने गांव वालों से मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की। तुम मुझसे दूर जाने का सपना भी मत देखो। तुम्हें यहां रहना ही होगा। तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। उसने मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसने कहा, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा भाग्य अब मुझसे बंध चुका है। उसकी बातों से मेरा डर और बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस जाल से निकलूं। रुपलता ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। रुपलता के डरावने रूप और उसकी धमकियों से मैं अब पूरी तरह बिखर चुका था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने श्यामलाल से मदद मांगी। वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, गांव के पास के जंगल में एक तांत्रिक रहते हैं, शिवानंद। शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। श्यामलाल ने मुझे शिवानंद के स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हम घने जंगल के बीच एक छोटी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया के बाहर खड़खड़ाते हड्डियों के ताबीज लटके हुए थे। माहौल रहस्यमय था। शिवानंद ने मेरी परेशानी सुनने के बाद गहरी सांस ली और बोले, तुमने एक प्राचीन आत्मा को छेड़ दिया है। वह यक्षण तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वह तुम्हारे माध्यम से अपनी मुक्ति चाहती है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की तो मैं उसकी शक्ति को रोक सकता हूं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वह रुपलता के बारे में सब कुछ जानते हो। मुझे उन पर भरोसा तो था, लेकिन उनके रहस्यमय तत्व से डर भी लग रहा था। शिवानंद ने रुपलता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, रुपलता कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह सदियों
पहले तांत्रिक विद्या में फंसकर यक्षिणी बन गई थी। अब उसकी आत्मा हवेली में कैद है, लेकिन वह पूर्ण मुक्ति के लिए किसी इंसान का बलिदान चाहती है, और वह इंसान तुम हो, रोहित। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन उसने मुझे क्यों चुना? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? शिवानंद ने समझाया, यह मामला कर्म और अतीत से जुड़ा है। शायद तुम्हारा और उसका रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। वह तुम्हें आकर्षित कर रही है ताकि वह तुम्हारे माध्यम से अपनी शक्ति को पूरी तरह मुक्त कर सके। उनकी बातें सुनकर मेरा मन भारी हो गया। मुझे अपनी जिंदगी का अंत नजदीक दिखाई देने लगा, लेकिन शिवानंद ने मुझे सांत्वना दी, डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पूरा सहयोग करना होगा। शिवानंद ने बताया कि यक्षिणी को वश में करने का एक ही तरीका है, हवेली में यज्ञ करना। उन्होंने कहा, यह यज्ञ उसे उसकी आत्मा के बंधन में फिर से बांध देगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यक्षिणी हर संभव कोशिश करेगी कि यज्ञ पूरा न हो सके। तुम्हें साहस दिखाना होगा। उन्होंने मुझे यज्ञ के लिए जरूरी सामग्री की एक सूची दी। इसमें खास जड़ी बूटियां, कुछ मंत्र और एक चक्र था जिसे शिवानंद ने खुद तैयार किया था। उन्होंने कहा, इस चक्र को यज्ञ के केंद्र में रखना होगा। यह यक्षिणी की शक्ति को बांधने का काम करेगा। मैंने पूछा, और अगर यज्ञ असफल हो गया तो? शिवानंद गंभीर होकर बोले, तो तुम उसकी गिरफ्त में हमेशा के लिए फंस जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उनकी बातों ने मुझे और सतर्क कर दिया। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने तय किया कि मैं यज्ञ पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगली रात हम हवेली पहुंचे। शिवानंद ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दीवारों पर लटके ताबीज और मंत्रों ने भी उस जगह को भयानक बना दिया था। शिवानंद ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने यज्ञ कुंड को जलाया और उसमें जड़ी बूटियां डालनी शुरू की। हर बार जब वह मंत्र बोलते, ऐसा लगता जैसे हवेली की दीवारें गूंज रही हों। मैंने यज्ञ कुंड के पास बैठकर मंत्र दोहराने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। रुपलता की छवि मेरी आंखों के सामने बार बार उभर रही थी। उसकी हंसी, उसकी आंखें और उसका खौफनाक चेहरा मेरी एकाग्रता को तोड़ रहे थे। शिवानंद ने मुझे डांटते हुए कहा, ध्यान केंद्रित करो रोहित, अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से मंत्रों का जाप करने लगा। यज्ञ के बीच में ही हवेली का माहौल अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी और यज्ञ कुंड की आग धधकने लगी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। यह रुपलता की आवाज थी। रोहित, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रुपलता ने अपने असली रूप में प्रकट होकर यज्ञ को रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। शिवानंद ने तुरंत एक ताबीज रोहित के गले में डाल दिया और कहा, डरो मत, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, बस मंत्र का जाप जारी रखो। रुपलता ने मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से में हवेली की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली गिरने वाली है। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र पढ़ा। शिवानंद ने चक्र को यज्ञ कुंड में डाल दिया और जोर से कहा, अब कोई शक्ति इसे नहीं रोक सकती। रुपलता ने एक भयंकर चीख मारी और हवेली में गायब हो गई। लेकिन मुझे पता था यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यज्ञ अपने चरम पर था। हवेली के भीतर की ऊर्जा और भी भयानक होती जा रही थी। रुपलता की चीखें, उसकी छाया और उसकी मौजूदगी यज्ञ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। शिवानंद ने जोर देकर कहा, यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कोई अपनी पूरी आत्मा से इसे पूर्ण करने के लिए समर्पित नहीं होगा। मुझे एहसास हुआ कि रुपलता को रोकने का एकमात्र उपाय मेरा बलिदान है। मेरे भीतर डर था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया तो वह आत्मा न केवल मेरी बल्कि और कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैंने शिवानंद से कहा, अगर मेरा बलिदान उसकी मुक्ति का कारण बन सकता है तो मैं तैयार हूं। शिवानंद ने मेरी तरफ गंभीरता से देखा।
उन्होंने मुझे यज्ञ कुंड के पास बैठने के लिए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और रुपलता के सामने आखिरी बार कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे कारण हो सकती है तो मैं खुशी से यह बलिदान दूंगा। जैसे ही मैंने मंत्रों का जाप शुरू किया, यज्ञ कुंड की आग और भड़क उठी। मैंने अपनी सारी शक्ति उस अग्नि को समर्पित कर दी। जैसे ही मेरा बलिदान शुरू हुआ, रुपलता की चीखें और तेज हो गईं। उसने मुझे रोकने की हर संभव कोशिश की। उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी, रोहित, ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्रों का जाप जारी रखा। शिवानंद ने ताबीज और चक्र के माध्यम से अपनी ऊर्जा यज्ञ में डाली। उन्होंने कहा, यह आत्मा अब कमजोर पड़ रही है रोहित, डटे रहो। रुपलता की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी छवि अब धुंधली होने लगी थी। उसकी चीखें दर्द में बदल गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंततः हार मान रही हो। उसने आखिरी बार मेरी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं रोहित, तुमने मुझे मुक्त किया है, धन्यवाद। उसके यह शब्द सुनते ही उसकी छवि पूरी तरह गायब हो गई। हवेली में फैला अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया। शिवानंद ने कहा, तुमने यह कर दिखाया रोहित, अब वह आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। रुपलता की आत्मा को अंततः शांति मिल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली का पूरा माहौल बदल गया हो। वह भारीपन, वह अजीब सी ठंडक और वह डरावनी ऊर्जा सब खत्म हो चुकी थी। शिवानंद ने यज्ञ कुंड में आखिरी मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह आत्मा अब अपने बंधनों से मुक्त हो गई है, वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून था। मुझे एहसास हुआ कि रुपलता ने जो भी किया वह अपनी मुक्ति के लिए किया। वह खुद भी इस कैद से थक चुकी थी। शिवानंद ने मुझसे कहा, यह यज्ञ तुम्हारे साहस और बलिदान के बिना पूरा नहीं हो सकता था। अब वह आत्मा हमेशा के लिए शांति में है। मैंने पहली बार रुपलता के लिए दया महसूस की। वह एक भटकती आत्मा थी जिसे बस मुक्ति की जरूरत थी। यज्ञ पूरा होते ही हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसकी दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत से धूल गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद भी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही हो। शिवानंद ने कहा, यह हवेली अब किसी काम की नहीं, यह उस आत्मा के साथ बंधी हुई थी। उसके जाने के बाद यह भी खत्म हो रही है। हमने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही हम बाहर निकले, हवेली में आग लग गई। उसकी ऊंची ऊंची लपटें अंधेरे आसमान को चीर रही थीं। मैंने दूर से देखा कि हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदल रही थी। उसका अंत एक नई शुरुआत की तरह लग रहा था। शिवानंद ने मुझसे कहा, यह आग हर उस बुराई को खत्म कर रही है जो इस हवेली में थी। इस पूरे अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। रुपलता और उस हवेली से जुड़ी हर चीज ने मुझे यह सिखाया कि भय, प्रेम और बलिदान कितने गहरे हो सकते हैं। गांव के लोग अब मुझे अलग नजरों से देखते थे। मैंने इस घटना के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मेरे मन में यह ख्याल बार बार आता था कि यह कहानी दुनिया को बताई जानी चाहिए। मैंने तय किया कि मैं इस घटना को अपनी किताब के रूप में लिखूंगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। जब भी मैं हवेली की तरफ देखता, मुझे रुपलता की मुस्कान याद आती। वह मुस्कान जो अब डरावनी नहीं, बल्कि शांति से भरी हुई थी। मैंने खुद से कहा, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रुपलता अब हमेशा के लिए मुक्त है